ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं छात्रों की बात है, अतिथि थोड़ा धैर्य रखेंगे, आप लोग धैर्य रखेंगे तो छात्रों तक बात पहुंचेगी। विपक्ष सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, एसआईटी जांच कर रही है। 14 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, रांची से गिरफ्तारी हुई है, चेन्नई से गिरफ्तारी हुई है, पटना से गिरफ्तारी हुई है, पलामू से गिरफ्तारी हुई है। एक की तलाश है, रवि की तलाश अभी चल रही है। विधानसभा के अवर सचिव का नाम आ गया है, मोहम्मद शमीम का नाम आ गया है, दोनों बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 14 गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मामले का खुलासा अभी तक नहीं हुआ कि आखिर मामले के पीछे मास्टरमाइंड कौन है जिसने प्रश्न पत्र लीक किया। वो एजेंसी कहां की है? तमिलनाडु की एजेंसी है। एजेंसी पर प्राथमिकी क्यों नहीं हुई? संभालने वाले जेएसएससी को नीरज सिन्हा साहब पर अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है, जबकि उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। वो सामने आकर भी बोलने से कतरा रहे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार समझिए। विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग तेज कर दी है। आपने तो जेबे किए, हम लोग का जिंदगी पूरा बर्बाद करके चल गए। नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। राज्य भर में आजसू का आंदोलन। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक को लेकर सियासत में उबाल है। विपक्ष द्वारा लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा और आउटसोर्सिंग कंपनी की भूमिका की जांच की मांग की जा रही है। इसे लेकर आजसू ने एक बार फिर राज्य भर में आंदोलन किया है और सीबीआई जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में कोयला पत्थर बेच दिए गए, लेकिन नौकरी बेचने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ का कोयला बेच दो, पत्थर बेच दो, जितना खान संपदा बेच दो, जिसके आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन नौकरी बेच देंगे, ये आरोप बर्दाश्त नहीं होएगा। ये अब चूंकि ये पूरी इतना साल से जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर आया कि वो एग्जाम में जाएं और उनकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ गलती आपकी है, मैनेजमेंट की गलती है। तो ये जो मंत्रालय है हमारा मंत्रालय, इसके लिए कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग को सेटिप लेना चाहिए या जिम्मेदारी किसके ऊपर तय की जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी स्थगित कर दी गई। पेपर लीक कांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन। विधानसभा के अपर सचिव मोहम्मद शमीम गिरफ्तार। शमीम के 2 बेटों को भी एसआईटी ने किया गिरफ्तार। शमीम के दामाद मोहम्मद रिजवान की भी आई संलिप्तता। बिहार विधानसभा में मार्शल है मोहम्मद रिजवान। पटना, चेन्नई, पलामू और रांची से कई गिरफ्तारियां। एसआईटी की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 28 जनवरी को तीसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से थी, लेकिन आयोग के ईमेल आईडी पर 2:38 पर एक मेल आया था, जिसमें उत्तर पुस्तिका थी। सीएम चंपाई सोरेन ने कहा है कि एसआईटी को बहुत कम दिनों में कई कामयाबी मिली है। हालांकि उन्होंने कहा कि पेपर लीक पहले भी होते रहे हैं। एसआईटी गठन करके बहुत सा सफल हो गया है, बहुत कम दिन में। हम समझते हैं सारा चीज सामने आ जाएगा, इसीलिए पेपर नहीं लीक हो, उसी के लिए बहुत कड़ा कानून भी बनाया गया। ये पहले से इस तरह से होते आया, 2015 से ये सब होते आया, ये नया नहीं है, 2015 से है। परीक्षा से पहले ही बेच दी गई थी नौकरी। 23 लाख से 25 लाख रुपए तक में हुआ था सौदा। होटलों में अभ्यर्थियों को दिखाए गए थे प्रश्न पत्र। सवाल ये नहीं है कि एसआईटी काम नहीं कर रही, सवाल ये है कि पेपर लीक कांड का कनेक्शन पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से जुड़ रहा है। ऐसे में क्या डीएसपी और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी आईएएस आईपीएस लेवल के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे? रांची से अजय लाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो सवाल कई खड़े हो गए हैं। कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य का सवाल है। झारखंड का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा। हमारे साथ आसू एस अली शामिल हैं, आसू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली साहब, आज आसू ने हर जिले के डीसी को ज्ञापन सौंपा है। आप सीबीआई जांच की मांग बुलंद कर, एसआईटी पर भरोसा नहीं रहा आप लोगों को? देखिए, ताज्जुब की बात है कि 8 सालों के बाद जो है सीजीएल का एग्जाम हो रहा था जी, और छात्र जो है सेंटर में भी नहीं गए और क्वेश्चन लीक हो गया।
और केवल क्वेश्चन लीक नहीं हुआ, क्वेश्चन के साथ जो है आंसर की भी लीक हो रहा है। तो ये एक बड़ा मामला है। यहां पर जो है छात्रों के सपनों के साथ जो है ना खिलवाड़ किया गया है। एक लंबे समय से जो तैयारी की जा रही थी उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। और जो जांच कमेटी बनाई गई है, एक सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। एक सदस्यीय एसआईटी जो है ये बड़े बड़े अधिकारी, और केवल बड़े बड़े अधिकारी नहीं है, इसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल है। उन नेताओं पर, उन अधिकारियों पर क्या डीएसपी लेवल के अधिकारी कार्रवाई कर पाएंगे? इसीलिए आजसू इस मामले को लेकर 28 जनवरी से ही सड़क पर है और यह मांग कर रही है कि आप इसकी जांच जो है सीबीआई से करवाएं। और केवल हम लोग सड़क पर ही नहीं है, हमारे माननीय अध्यक्ष ने विधानसभा के विशेष सत्र पर विशेष प्रस्ताव लाकर माननीय मुख्यमंत्री को यह बताया था कि यह राज्य के युवाओं के अधिकार का, उनके सम्मान का, उनके रोजगार का और युवाओं के भावनाओं से जुड़ा हुआ यह मामला है। आप इस पर कार्रवाई करें, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जो है केवल खानापूर्ति किया गया है। इसलिए आजसू इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहती है। ऋषिकेश, पहले आपने हाथ उठाया था, बात पूरी करें। प्रतुल जी आ रहा हूं आपके पास। बहुत देर कर दी आजसू सड़क पर आते आते। मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि 8 साल बाद एग्जाम हुआ। एग्जाम 2016 में हुआ था विषय। एक रोल नंबर 7-7 बार निकला था। विज्ञप्ति को रद्द करना पड़ा, दोबारा विज्ञप्ति निकालना पड़ा। इसके बाद झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी, फिर से छात्रों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया। फॉर्म का फी को 600 से 100 रुपए कर दिया गया। और जो पेपर लीक हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है। एसआईटी जांच कर रही है, गिरफ्तारियां चालू है और जो भी दोषी होंगे कोई बख्शे नहीं जाएंगे। और झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023 के तहत हर दोषी को या तो 10 साल तक की मिनिमम सजा या उम्र कैद, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं वादा करता हूं छात्रों को, छात्र नेता भी रहा हूं मैं, यही सरकार आपकी वैकेंसी लेगी। कार्रवाई क्या हुआ? सवाल ये है एसआईटी का जांच का इंतजार पर नहीं है। आप मर्यादा रखिए, डिबेट का छात्र का मुद्दा है, छात्र का मुद्दा है, मर्यादा रखिए। छात्र का मुद्दा खाने दीजिए। आप क्यों बात कर रहे हैं? क्यों करवा रहे हैं? मर्यादा क्यों ले रहे हैं? युवा जानना मर्यादा रखिए ना। युवा आप क्या बताएंगे? युवा को हम बताएंगे, सरकार पर सवाल बताएगी। युवा पिछले सरकार क्या होगा? युवा सड़क पर है, आपको जवाब देना होगा। 2 दिन पहले सड़क पर है, पॉलिटिकल ड्रामाबाजी के लिए सड़क पर हुआ है। छात्र जो है अभिषेक, जो सीजीएल का एग्जाम दे रहे थे, 6 लाख छात्रों का भविष्य का मामला है। सरकार गंभीर है। और जहां तक सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, डीएसपी बन गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिम्मेदार, मुझे मालूम है कि कांग्रेस और जेएसएससी में भी कांग्रेस के कई नेता शामिल हैं। खुलासा होगा। ऋषिकेश जी पॉइंट पर आइए। ऋषिकेश जी सवाल आपसे ये है, ऋषिकेश जी सरकार गंभीर है, ये मुद्दा हम भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। सरकार गंभीर है, एसआईटी अपना काम कर रही है, लेकिन जिसको जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी थी बतौर अध्यक्ष बनाकर, बटर जी आ रहा हूं आपके पास, जिसको जिम्मेदारी बतौर अध्यक्ष बनाकर सौंपी थी उस पर अभी तक केस नहीं हुआ। चेन्नई में छापामारी हुई है, तमिलनाडु की कंपनी को दिया गया है आउटसोर्सिंग का काम, पेपर प्रकाशित करने का काम दिया गया था क्वेश्चन पेपर का, उस पर कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसने किया? किसके? और 14 गिरफ्तारियां आप कर चुके हैं, लेकिन आप मामले का खुलासा नहीं कर रहे हैं। बटर जी आ रहा हूं, आप हाथ नीचे कर रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। प्रतुल जी आपके पास ही आऊंगा क्योंकि आप पहले से हाथ उठा रहे हो, उसके बाद बटर जी के पास आऊंगा, लेकिन आपसे आग्रह होगा बात जल्दी अपनी खत्म कीजिएगा। पहले ऋषिकेश से सवाल यह है, 14 गिरफ्तारियां, भंडाफोड़ क्यों नहीं कर रहे, खुलासा क्यों नहीं कर रहे, कौन है पर्दे के पीछे? सारा खुलासा होगा, एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। जहां तक सीबीआई जांच की मांग कर रही है भाजपा और आजसू, व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में, फिर आप सीबीआई जांच चल रही है। घोटाला हुआ क्या राज्य में होने वाले हर घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी? राज्य सरकार की अपनी एजेंसियां बंद हो गई हैं। व्यापम क्या निर्णय? भाजपा से समझने दें, भाजपा से ये समझने दें, एनडीए आप भी बोलते ही रहते, बड़ी मुश्किल से आपको चुप कराना पड़ता है। और जैसे ही सीबीआई में व्यापम का नाम आया, 10 मिनट अभी हम लोग झारखंड के युवाओं पर
सीबीआई का मांग कर रहे हैं, सवाल झारखंड का है तो ज्ञापन मेरा सवाल भाजपा से ये है, मेरा सवाल भाजपा से या एनडीए से इस बात को लेकर है, JPSC 1 JPSC 2 का मेरा सवाल एनडीए से इस बात को लेकर है कि क्या सारी जांच केंद्रीय एजेंसियों करेंगी? प्रतुल जी बताओ, गोपाल सिंह शाम करके बोल रहा हूं, उसकी आप अपनी बात रखिए प्रतुल जी। आप सरकार में हो, पांचवा सुप्रीमो का लास्ट ईयर है, पांचवा लास्ट ईयर है, जेबीएस कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे तो आपका माइक बंद करना पड़ेगा, अब मजबूरी हो जाएगी, ऋषिकेश मजबूरी हो जाएगी, थोड़ा संयम रखें। ऋषिकेश आशु चालीस आप दोनों से आग्रह होगा, थोड़ा सा संयम रखें, छात्रों की बात है, थोड़ा संयम रखें साहब, देख रहे हैं स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपने अपनी बात पूरी की ऋषिकेश। सवाल मेरा था आपसे, प्रतुल साहब से सवाल है, भाजपा क्या चाहती है? क्या झारखंड में होने वाले तमाम मामलों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां करें? झारखंड सरकार की एजेंसियों से बिल्कुल भरोसा उठ गया आप लोगों का? नहीं, देखिए अजब सरकार की गजब कहानी, मैंने पहले हाफ में किसी को नहीं टोका ओपनिंग स्टेटमेंट में, क्योंकि छात्रों के भविष्य का बात है। अजब सरकार की गजब कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने एग्जामिनेशन का फीस तो कम कर दिया, लेकिन जो इनका रेट था 25 लाख रुपए हो गया एक प्रश्न पत्र का। और ये देखिए कितने सुनियोजित तरीके से कितने सुनियोजित, अगर ऋषिकेश को आपका विरोधवादी दर्ज है, विरोध आपका दर्ज चल रहा है, प्रतुल जी कायम था, प्रतुल जी भाषा को मैं अपनी बात पे कायम था, प्रतुल जी देखिए फिर अमित शाह पे आ गए। हेमंत सोरेन झारखंड का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता है, वो अगर जेल गया तो बड़ा देखा जबरदस्ती। और मोदी के बारे में तुम्हारे बोलने की हैसियत नहीं, मोदी के बारे में तुम क्या बोलोगे? मेरे लोग हेमंत सोरेन के कोई भी नेता हो तुम्हारे सुनेंगे, झूठ रखो। मोदी एक बख्शने वाला है, वो सोनिया की बारी है, राहुल की बारी है। और आप अपना बताइए ना। प्रतुल जी मुद्दे पे आ जाइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने आपसे सवाल ये पूछा है, भाजपा क्या चाहती है? सारे मामलों की जांच राज्य की केंद्रीय जांच एजेंसियां करें। क्या राज्य सरकार की सारी एजेंसियों को अपना कार्य मानते हैं? आप भी सरकार चला चुके हैं 2014 आदरणीय अरविंदर सिंह बटर देवल जी इसी चैनल में आपके साथ बैठे थे, कहा था जेएससीसी के चेयरमैन तक को नैतिक जिम्मेवारी लेनी होगी। बिल्कुल कहा था, एक हफ्ते का इंतजार कीजिए, एक हफ्ता पार हो गया, आज क्यों चुप हो तुम? एक हफ्ता पार हो गया बटर जी, चेयरमैन के बारे में बोल रहे थे, आप चेयरमैन के बारे में बोल रहे थे, बटर जी आप चेयरमैन के बारे में बोल रहे थे, रंग बदलने वाले लोग हैं। आपने ना रंगा मुझे बात पूरी कर दे। सवाल वही है झामुमो से मेरा, बटर जी आपने कहा था एक हफ्ते के अंदर 14 गिरफ्तारियां, तो मैं खुद कह रहा हूं रांची से, पलामू से, चेन्नई से, पटना से गिरफ्तारियां हुई है। लेकिन सवाल पूछने दे, सवाल का जवाब देंगे बटर जी। नहीं, सवाल देखिए, सवाल अभी भी मौजूद है, सवाल अभी भी मौजूद है कि 14 गिरफ्तारियों के बाद भी प्रतुल जी सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासियों को आपकी सरकार ने लूटा। चलिए ठीक है प्रतुल जी, प्रतुल जी लूटने वाली सरकार पानी पिया, जनता को बना दिया, पानी दे दीजिए। और जो शमीम शमीम विधानसभा नियुक्ति घोटाले जी को बोलने दे, बड़ा नेता कांग्रेस जो कांग्रेस के नेता से वो विधानसभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट क्यों प्रस्तुत नहीं हुई है? किसको छिपा रही है ये गठबंधन सरकार? शमीम के हमाम में सब छात्रों को भविष्य को बेच दिया इन्होंने। ये किस मुंह से बात करेंगे? चुल्लू भर पानी दीजिए, छात्रों को पानी पिला दिया और कह रहे पानी पीजिए। अरे ये चुल्लू भर पानी जिस तरीके से 25 लाख रुपए में प्रश्न पत्र को बेचने की बातें सामने
माइक बंद कर दिया जाए। अरमान बेच दिया महिला, ये कमांड देना पड़ेगा पीसीआर को कि ऋषिकेश थोड़ा संयम रखे। ऋषिकेश अरे बेशर्म के अभ्यर्थियों को उपायुक्त कार्यालय के सामने पीटा। अगर मैं अपने पीसीआर को कमांड दूं कि अभी माइक बंद करे, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा। चलिए प्रतुल जी थोड़ा संयम। प्रतुल जी आग्रह है थोड़ा संयम। भट्टर जी, छात्रों का सवाल है, सरकार से छात्र जानना चाहते हैं। 14 गिरफ्तारियां हुई, आपने एक हफ्ते का वक्त लिया था, 14 गिरफ्तारियां हुई, प्रशंसा भी कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 14 गिरफ्तारियों के बाद भी साहब मामले का खुलासा क्यों नहीं कर रही आपकी एसआईटी कि मास्टरमाइंड कौन है, कैसे रची गई साजिश, मास्टरमाइंड जेल में कैसे लीक हुआ क्वेश्चन, उसका खुलासा जवाब उनको देना। वो तार हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट में आया था कि नहीं? ईडी के वकील ने भारी अदालत में कहा था, वो एडमिट कार्ड मिला था, वो एडमिट कार्ड मिला था, भारी अदालत में कहा था कि विनोद सिंह के चैट उसमें हेमंत सोरेन का व्हाट्सएप चैट था। ये ईडी के वकील ने अदालत में वकीलों से खर्च में कहा था। तो जो ये तार है ये तो होटवार जेल से जुड़ा हुआ है। असली साजिश करता कभी सामने नहीं आएगा अभिषेक। चलिए असली साजिश करता भट्टर जी, क्या असली साजिश करता सामने नहीं आएगा? इनके दल का रहनुमा है, इनके दल के बड़े नेता रह चुके हैं। एक हफ्ते में कहा था बीसीसी के निर्णय बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं होगी? ये चाहते हैं ना प्रदेश में दूसरा मामला है और ये ध्यान लोगों का उधर भटक जाए। नहीं, वो तो सार्वजनिक ईडी का डॉक्यूमेंट सार्वजनिक, वो प्रोडक्शन पिटीशन, छात्रों को करवाया। आपने कहा था एफआईआर होगा, एफआईआर वापस होगा, क्यों नहीं वापस? हाँ क्यों नहीं वापस? चलिए प्रतुल जी आप ही की बात पूछ लेता हूँ। भट्टर जी बताएं, 14 गिरफ्तारियों के बाद भी खुलासा क्यों नहीं? जी बताएं। छात्रों का एफआईआर वापस क्यों नहीं हुआ? प्रतुल जी बोल रहे हैं चेयरमैन क्यों नहीं हटाएगा? ये भी सवाल आ रहा है। ये आपका माइक चल रहा है, आपकी आवाज जा रही है। हिम्मत असली साजिशकर्ता को जेल से पकड़ कर दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि चंपल सोरेन की न्यायपूर्ण सरकार है। और इन्होंने कहा कि 2015 से प्रश्न पत्र लीक हो रहा था जेएससीसी का। एक उदाहरण बताएं। लीक हो रहा नहीं कहा प्रतुल जी, कहीं ना कहीं थोड़ी कंफ्यूजन हो जा रही है। भट्टर जी कुछ बताना, तेरी सरकार है, सब कुछ लूटते छात्रों के भविष्य को लूट लिया। आप बताएं जेएससीसी के चेयरमैन के ऊपर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? उनको क्यों नहीं हटाया गया? अभी तक एजेंसी के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं। बोले अली साहब, बोलिए। प्रतुल जी सवाल तो पूछिए, जवाब देने को तो प्रतिनिधि आया, जवाब देने। विधानसभा नहीं बोले ना, भट्टर जी बताएं। भट्टर जी को सुन पहले कि बोलना क्या, झामुमो का क्या जो जस्टिस प्रतुल जी थोड़ा, आप प्रतुल जी मेरी बात रखिए। प्रतुल जी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिए भट्टर जी को। आखिर झामुमो का स्टैंड क्या है बताएं, सरकार का क्या स्टैंड है? जी, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने विदाउट मिक्सिंग एनी वर्ड्स क्लियरली कह दिया कि हेमंत सोरेन पार्ट 2 है, यानी लूट खसोट का खेल आगे बढ़ेगा। यही कहा उन्होंने। 5,500 करोड़ लूटा इन्होंने, इनको बताना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कौन जमा किया? उनकी सूची जारी करे भाई। भ्रष्टाचार पर बात करेगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बढ़ाने का काम किया। गिरफ्तारी हुई है 5300 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से देश के जनता का पैसा घोटाला में है। अरे वो कौन सा सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचारी कर दिया, 10 लाख वापस 5300 करोड़ रुपया का अवैध उगाही का भंडाफोड़ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 95% पैसा इनके पार्टी में जमा हुआ है। कौन वो लोग थे जो पैसा जमा किया? बताए भाजपा कम बचा मुख्यमंत्री को बनाया घोटाले में राज्यपाल ने दिया हुआ है।
भ्रष्टाचार के आरोप से उनको संवैधानिक पद देकर गिरफ्तार कर दिया गया राज्य से। अब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। परिवार कर दिया गया, बोला जाता है परिवार कर दिया गया। हिम्मत है तो कर दिया गया, आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया गया। आईपीसी सीआरपीसी में कौन सा किसी को प्रोटेक्शन देता है? जोर जोर से चिल्लाकर जो छात्रों का बात हम लोग रखने आए हैं, जो युवाओं का बात को रखने आए हैं, 2 दिन से बात को बोलने दिया जाए। जो सवाल का मतलब छात्र युवा सड़क पर है उसको बोलने दिया जाए। इस प्रकार से तो डिबेट नहीं हो पाएगा। आंसर की दे दिया, चारों सेट का फॉर्म करके दे दिया। 2016 में 1 रोल नंबर 7 पर प्रकाशित हुआ था। 2016 में सीजीएल का एग्जाम में मरने के लिए काफी है। ये 2016 में एसएससी का एग्जाम हुआ, ये रोल नंबर 7 पर प्रकाशित किया, वापस लेना पड़ा। भ्रष्टाचार का वहां से प्रारंभ किया भाजपा ने और बाद में सारा छोड़ दिया। चुल्लू में पानी ये ऋषिकेश चलिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का वक्त आ गया है, लेकिन बातें आप लोगों की जनता तक नहीं पहुंच पा रही, पहुंच भी रही है शायद जिनकी मैंने कि आप लोग थोड़ा सा नियंत्रण रखें, लेकिन अधीर होना भी जायज है क्योंकि मामला राज्य का है, मुद्दा है, गंभीर है, सियासत गर्म है, जनता तक अपनी बात पहुंचानी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रामक तो होना पड़ता है। जनता भी समझ रही है बात को, जिसकी आवाज बुलंद रहती है उसकी आवाज शायद पहुंच जाती होगी जनता तक। आप सभी की आवाज बुलंद है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने अतिथियों का। हम धन्यवाद देते हैं झामुमो से हमारे साथ बटर सिंह साहब थे, धन्यवाद बटर जी आपका। कांग्रेस से ऋषिकेश जी थे, ऋषिकेश जी धन्यवाद है आपका। प्रतुल जी भाजपा से जुड़े थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद है आपका। आंसू से अली साहब हमारे साथ जुड़े थे, अली जी धन्यवाद है आपका। आप चारों अतिथियों का